नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे निवाले पर डाका। जी हां, निवाले पर डाका एक ऐसा मामला सामने आया जहां बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया है। ये डाका आपकी सोच से भी दोगुना है। ये 9 करोड़ का घोटाला है, जहां कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं का भोजन अधिकारी खा गए और गोंडा से 96 लाख के घोटाले का अब खुलासा हुआ है। और के न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और इस खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने भी 3 सदस्यों की एक टीम का भी गठन कर दिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के गोंडा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 96 लाख के घोटाले की बड़ी अनियमितता मिली है। लगभग 55 लाख रुपए भोजन के लिए, 19 लाख रुपए स्टेशनरी के नाम पर और 22 लाख रुपए शिक्षण सामग्री के नाम पर निगल लिए गए हैं। जबकि कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल बंद थे। सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 11 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक बंद थे। लेकिन अब घोटाले के इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब शासन ने पूरे मामले पर 15 मार्च तक रिपोर्ट मांगी तो जिम्मेदार अधिकारियों के पैर फूलने लगे। कस्तूरबा स्कूल में 96 लाख के घोटाले के मामले में प्रभारी बीएसए और एएओ ने प्रमुख के साथ मिलकर ये घोटाला किया है। भोजन में मेडिकल केयर के नाम पर स्टेशनरी की खरीद में धांधली की गई है और मार्केट रेट से 2 गुना महंगे दामों पर यह की गई है। 600 में खरीदा गया है 400 का बॉर्नवीटा। 340 एमआरपी के च्यवनप्राश की खरीदारी 470 में दिखाई गई है। वहीं खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने भी 3 सदस्यों की एक टीम का गठन कर दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में सीडी और शशांक त्रिपाठी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार 3 सदस्यों की एक टीम गठित हो गई है और जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो छात्रावासों में उपस्थिति के अनुसार में भुगतान किया जाता है और उसकी उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाता था, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से और प्रेरणा पोर्टल को अपडेशन की वजह से वो उस पर लोड नहीं हो पाया। तो भौतिक उपस्थिति के अनुसार समस्त छात्राओं का जो भी खाद्य सामान आया है उसका भुगतान किया गया है और जो आज की डेट में जो सामान बचा हुआ है वो अपरिचित है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें ना तो भुगतान है ना कोई फॉल्सिफिकेशन है। शासन ने सर क्या जवाब तलब किया है? हाँ, शासन ने भी यही जवाब तलब किया है कि भाई उपस्थिति शून्य दिखाई जा रही है तो उसका कैसे कर दिया गया आप लोगों ने, तो उसकी भी हम लोग बना करके दे दिया जाएगा कि कैसे कैसे उपस्थित की गई है। सब उनको सत्यापन बना करके सत्यापित करते हुए शासन को उपलब्ध करें। घोटाले के मामले की जांच के लिए राजधानी लखनऊ से आए एसपीओ जिले में बने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कई जगहों पर जांच के लिए गए और शासन स्तर से लेकर जिला स्तर के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एसपीओ कमलाकर पांडे ने बताया कि तहसील कर्नलगंज में बने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सबसे पहले जांच के लिए गए, जहां बारिश का बहाना बताया गया और कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद वहां से वजीरगंज में बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जांच के लिए गए, जहां मौके पर जांच के दौरान गिनती के जूते, किताब, बैग मिले जो सब धूल फांक रहे थे। और जब लखनऊ मुख्यालय से आई टीम से जब घोटाले की बात कही गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई घोटाला नहीं है। वहीं जब इनसे पूछा गया जो 96 लाख रुपए भोजन, स्टेशनरी, मेडिकल के लिए निकाले गए थे वो सामान उपलब्ध है भी या नहीं, तो उनका कहना साफ था कि जांच की जा रही है। 96 लाख के घोटाले की मामले की जांच में कुछ अलग ही तथ्य सामने उभर कर आए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कमलाकर पांडे ने कर्मचारियों को जमकर लथाड़ा और फटकार भी लगाई और नसीहत दे डाली और ये भी कहा कि लाखों रुपए मेंटेनेंस के लिए आए थे, आखिर वो पैसा कहाँ गया। जिस तरह से स्कूल का मैनेजमेंट मोटी रकम निकल गया है और जांच के दौरान गिनती के कुछ किताबें, जूते और बैग ही दिखे। दूसरी तरफ ना कहीं किसी तरह की दवाइयां दिखी और ना ही खाद्य सामग्री रखी दिखी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस जांच में जो बिल है वो कुछ अलग ही तस्वीर बयां कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान 11 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 18 जिलों के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं पर अलग अलग खर्चों को दर्शाते हुए करीब 9 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। सिर्फ गोंडा से ही 96 लाख के घोटाले का मामला है
और इसी पर हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला ने पूरी स्थिति का जायजा भी लिया है। दिखाते हैं आपको। गोंडा जनपद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आवासीय विद्यालय, उसमें कोरोना काल में 96 लाख रुपए का, 55 लाख रुपए भोजन पे और 22 लाख रुपए स्टेशनरी का घोटाला किया गया था, जिसका जिन निकल करके आज बाहर आया, जिसमें जनपद के जिला अधिकारी ने अगर कार्रवाई का हंटर भी चलाया तो फिर सिर्फ डीसी कस्तूरबा और लेखा अधिकारी के खिलाफ चलाया और जो उसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की और उनसे रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। गोंडा से राजेश शुक्ला, के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं निवाले पर डाका। जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गोंडा की कि किस तरीके से यहाँ पर 96 लाख रुपए का घोटाला किया गया, जिसमें करीब 55 लाख रुपए भोजन के लिए लिए गए हैं और करीब 19 लाख स्टेशनरी के नाम पर और करीब 22 लाख रुपए शिक्षण सामग्री के नाम पर निकाले गए हैं। तो ये काफी बड़ा घोटाला है और उत्तर प्रदेश के 18 ऐसे और जिले हैं जहां पर इस तरीके के घोटाले किए गए हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रियंका राणा जी हैं जो कि अभिभावक संघ से आती हैं, वो जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ शानू कुमार संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं। शानू, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बात अगर हम करें बरेली की, तो बरेली में क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है इस घोटाले को लेकर? देखिए यशी, बिल्कुल आपको बता दो, जिस तरीके से ये गोंडा का जो कस्तूरबा गांधी है, उसके बाद ये जब जांच समिति इसकी आई है तो आसपास के जिलों में भी इसके देखते हुए जो अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और लगातार वो अब अपनी जांच समिति जो उनके ऊपर न बैठ जाए इसको लेकर के वो सामान्य स्थिति लाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से गोंडा में 96 लाख रुपए का ये सारा का सारा घोटाला सामने आया, जिसमें सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए गए और 2 अधिकारियों पे भी गाज गिरना अब तय हो चुकी है। लेकिन अब बरेली की बात की जाए ऐसी, तो जो बरेली की बात जो कस्तूरबा गांधी है उसमें अभी तक ऐसा कोई घोटाला सामने नहीं है। लेकिन जब ये गोंडा की जो स्थिति सामने आई है तो इसको देखते हुए बरेली के भी अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि जब गोंडा जैसे जिले की स्थिति सामने क्लियर हो चुकी है तो बरेली हो या फिर आसपास के कई जिले हो तो उनकी स्थिति भी सामान्य होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अब साफ तौर पर से ये क्लियर हो चुका है कि जो ऊपर बैठे अधिकारियों का जब हंटर चला है तो कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। और बरेली की बात की जाए तो बरेली के अधिकारी अब जो जितना भी ये घोटाला हो, चाहे वो कोरोना काल की बात की जाए या फिर ये 11 फरवरी से लेकर के 31 फरवरी की बात की जाए, तो इसको कहीं ना कहीं वो सामान्य करने में लगे हुए हैं कि जो भी हमने खर्चा दिखाया है वो कहीं ना कहीं अब एक नंबर में सामने अधिकारियों को दिखे। जी शानू, ये बड़ा सवाल है कि कहीं की भी ऐसी तस्वीर आ रही हो सामने, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में इस तरीके के घोटाले अक्सर देखने को मिलते हैं। जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। ये तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिलती है कि बच्चों के जो निवाले हैं उन पर डाका डाला जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई की जो चीजें हैं उन पर डाका डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार है वो मुख्यमंत्री के मंसूबों को हमेशा पलीता लगाते हुए नजर आता है। देखिए ऐसी ये साफ तौर पर से क्लियर है कि जो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर जो भी सरकारी विद्यालय हो या फिर ये कस्तूरबा गांधी की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाले साफ तौर पर से होते हैं। जो स्थानीय अधिकारी हो वो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से जो स्कूल प्रबंधन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो घोटाले करते हैं, चाहे वो मिड डे मील का मामला हो, चाहे फिर बच्चों के खाने पीने का मामला हो या फिर उनकी ड्रेसेस का मामला हो, तो वो साफ तौर पर से इसमें से जो खाना पूर्ति वाली स्थिति लाते हैं और साफ तौर पर से वो इसमें घोटाले को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पर से ये कहना होता है, चाहे स्कूल प्रबंधनों की बात करें या फिर जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, उनका साफ तौर पर से कहना होता है कि हम जो है अधिकारियों तक सारी जो जांच रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं वो कहीं ना वो अब सब एक नंबर में होती है, कोई भी उसमें धांधलेबाजी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हम भी एक नंबर में। लेकिन जो जमीनी स्तर की हकीकत सामने नजर आती है तो अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि जब पहले जो स्कूल प्रबंधन ने ऐसी स्थिति सामने लाई थे तो अब हालात ऐसे नाजुक किए हुए हैं। बरेली की बात की जाए तो बरेली में तमाम स्कूल ऐसे हैं जो एडेड हो चुके हैं, कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल जो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक हालात स्थिति नहीं पहुंच पाती है। जो कि सरकार की जो मंशा है वो सरकार जो अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहती है वो कहीं ना कहीं बच्चों से अछूती रहती है। बच्चे जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो जमीनों पर बैठते हैं, उनको खाने का सामान नहीं मिलता। बहुत सी चीजें मैं गिनाऊंगा, जैसे च्यवनप्राश हो, जो है बॉर्नवीटा हो, खाने का सामान हो या फिर ड्रेसेस की बात की जाए, वो कहीं तक यशी बिल्कुल नहीं पहुंचती बच्चों तक। और हालांकि जो गरीबी परिवार के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है उससे अछूते रह जाते हैं। जी
बिल्कुल शानू, कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है अक्सर देखने को मिलती है। हमारे साथ अभिभावक संघ से प्रियंका राणा जी जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये घोटाला जो गोंडा में हुआ और उत्तर प्रदेश के 18 या 17 अन्य ऐसे और जिले हैं जहां पर ये घोटाला हुआ है। पूरे घोटाले की अगर हम बात करें तो करीब ये 9 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन अगर हम गोंडा की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 96 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें कि 55 लाख रुपए भोजन को लेकर ये घोटाला हुआ है। उसके बाद 19 लाख रुपए स्टेशनरी के नाम पर और 22 लाख रुपए शिक्षण सामग्री के नाम पर निकाले गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? बहुत दुखद है। और आप ये देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। मिड डे मील में अक्सर इस तरह की धांधली सामने आती रही है, किस तरह से मिलावट की जाती है। कई बच्चों की जानें भी गई हैं और पहले तो बहुत खुलासा भी हुआ था किस तरह से रोटी और नमक के साथ बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। उसके बाद काफी जर्नलिस्ट के ऊपर कार्रवाई भी हुई। जो आवाज उठाता है उनके साथ लोग किस तरह से, प्रशासन किस तरह से बर्ताव करता है, ये सबके सामने था। लेकिन ये जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ छोटी मछलियां ही हमें दिखाई दे रही हैं। जो बड़ी मछली हैं अभी वो पर्दे के पीछे ही हैं, वो कभी सामने नहीं आती हैं। क्योंकि आप देखिए, सरकार के जो बड़े कि मुख्यमंत्री जो है वो राहत को अपना सब कुछ जो एड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, धनराशि आ रही है, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंचती है। आपने देखा होगा स्कूल की ड्रेसेस में काफी घोटाले हुए हैं। सर्दियां निकल जाती हैं लेकिन जो सॉक्स, जूते, स्वेटर वो कभी बच्चों तक नहीं पहुंचते हैं, जबकि सरकार वो दे रही होती है, वो मुहैया करा रही होती है, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंचता है। तो इनके ऊपर कार्रवाई अगर इच्छा शक्ति से प्रॉपर इनके ऊपर जांच बिठाई जाए तो शायद ये करप्शन रुक सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है। इसमें कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारी भी शामिल होते हैं, कई नेता भी शामिल होते हैं, तभी ये घोटाले हो सकते हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 9 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है। बीएसए कितनी हिम्मत नहीं हो सकती है कितना बड़ा घोटाला वो अपने दम पर करवा सके। तो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां हैं, उनको भी सामने लाना पड़ेगा, तभी ये घोटाले रुक सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री की जो हमारी मंशा है वो बिल्कुल देखिए साफ है। उन्होंने हमेशा से पूरा प्रोत्साहन दिया है बच्चों को, शिक्षकों को, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जब नीचे के लोग करप्ट हो तो ऊपर चाहे आप कितने भी ईमानदार हो, कुछ नहीं हो सकता है। तो नीचे की जो पूरा सिस्टम है, ये जो सड़ा गला सिस्टम है, जब तक ये साफ नहीं होगा, इसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो नीचे ऐसे ही धांधली होती रहेगी, ऐसे ही मासूम बच्चों के साथ। आप शिक्षा का मंदिर कहते हैं, उसके अंदर अगर आप इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर कि कैसे कैसे घोटाले होती होंगी। और मासूम बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। आप अभी सिर्फ खाने और उनके जो ड्रेसेस हैं उनके अंदर आप इतना बड़ा घोटाला, शिक्षा में कितना बड़ा घोटाला कई बार सामने आया है कि जो टीचर्स हैं वो फर्जी डिग्री लेकर के फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं। बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो जाते ही नहीं हैं पढ़ाने के लिए। तो सब पे सख्ती से कार्रवाई हो, और जो नीचे के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी जब सख्ती से कार्रवाई होगी तभी ये लोग सुधरेंगे। अदरवाइज ये इसी तरह से घूसखोरी और इस सब में लिप्त होकर के ऐसे ही देश का भविष्य खराब करते रहेंगे। हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनकी जो भविष्य है, उनके माँ बाप का जो सपना है वो हमेशा ऐसे ही टूटता रहेगा। बिल्कुल प्रियंका जी, ये इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमेशा यही होता है कि जो छोटे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, उनको निष्कासित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, और बड़े अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। और ये भ्रष्टाचार की जो प्रक्रिया है ये चेन बाय चेन चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, ताकि आगे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सके, बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। शानू, मैं आपसे जानना चाहूँगी, और आप भी प्रियंका जी की बात से सहमत होंगे कि ये जो हमेशा हम देखते हैं कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, और शायद यही वजह है कि ये जो चेन है ये नहीं टूट पाती है। देखिए ऐसी, जैसे कि प्रियंका जी ने सबसे पहली बात कही कि जब जो जर्नलिस्ट होते हैं, जब ये ऐसे मुद्दों को सामने लाते हैं, जो सच्चाई को निष्पक्षता के साथ अपने चैनल पर या फिर खबर को दिखाते हैं, तो उन्हीं पर उल्टी कार्रवाई हो जाती है। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। जिस तरीके से प्रियंका जी ने कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर किसी भी तरह के जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनको जब जर्नलिस्ट आगे लाता है तो उस पर उसको धमकियां मिलने लगती हैं और उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। बरेली की बात की जाए तो बरेली की तस्वीरें ऐसी काफी दिखाई गई, जिसमें कि जो स्थानीय जो बेसिक जो शिक्षा मित्र होती हैं वो
जन पत्रकारों से गलत व्यवहार करती हैं और साफ तौर पर से वो जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और जो प्रदेश के मुखिया है जो योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए साफ तौर पर से खुला चैलेंज करती हैं कि योगी हो या मोदी हो, वो कुछ भी कर लें, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही ताजा मामला मैंने आपको बताया था, खबर भी चलाई गई थी कि बरेली में जब के न्यूज के संवाददाता वहां पर प्राथमिक विद्यालय का हाल लेने पहुंचे थे, जब बच्चों के प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, तो साफ तौर पर से ये तीखे तेवर बरेली की जो शिक्षा मित्र है रजनी सिंह चौहान के सामने देखने मिले थे। तो और उस पर भी बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी जो विनय कुमार है, उन्होंने सिर्फ लीपा पलोती करते हुए हमें संवाददाता को ही समझाते हुए उन्होंने धैर्य रखने की बात कही। तो कहीं ना कहीं जो प्रियंका जी ने बात कही है कि जो छोटे अधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई होती है, जो बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहते हैं, तो उनपे कहीं ना कहीं जो गाज गिरना होती है वो कहीं ना कहीं बकाया रह जाती है, जिससे के बाद जो छोटे अधिकारी तो निष्कासित हो जाते हैं, जब दूसरा अधिकारी आता है तो उससे कहीं ना कहीं चैन बनती हुई चली जाती है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी ये चैन कब तक चलती रहेगी और कब तक ये घोटाले और कब तक ये बच्चों पर उत्पीड़न माँ बाप सहते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी साफ तौर से जाहिर है कि बरेली हो या फिर आसपास के प्रदेश के कई जिले हो, चाहे गोंडा की बात की जाए, गोंडा से इतना बड़ा घोटाला एक चौंकाने वाला घोटाला है, तो जिसके बाद अब आसपास के जिलों के अधिकारी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शानू, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर लगातार ऐसी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं बच्चों के निवाले पर डाका। जहां पर बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया है, गोंडा से ये तस्वीर सामने आई। एक डाका जो कि आपकी सोच से भी दुगना है। ये 9 करोड़ रुपए का घोटाला है, जहां कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं का भोजन अधिकारी खा गए हैं और गोंडा से 96 लाख के घोटाले का अब खुलासा हुआ है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने भी 3 सदस्यों की एक टीम का गठन कर दिया है और हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रियंका राणा जी जुड़ी हुई हैं जो कि अभिभावक संघ से हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें, सरकारी स्कूल की बात करें, हम सिर्फ गोंडा की बात नहीं करते हैं, गोंडा के स्कूल की बात नहीं करते हैं। हमने हमेशा देखा है कि सरकारी स्कूलों में इस तरीके की अनियमितताएं हमेशा पाई जाती हैं। वहां पर बच्चों से काम भी कराया जाता है, वहां पर बच्चों से घास छिलवाई जाती है। हमने कई बार देखा है कि जो सरकारी किताबें आती हैं उन्हें बच्चों को ना देकर कबाड़ की दुकानों में भी देखा जाता है और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर वर्ग का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ने आए, हम इतना बेहतर करेंगे। लेकिन ये बेहतरी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मंशा तो क्लियर है उनकी, क्योंकि आप पूरा जो एड है वो तो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पूरा आपको धनराशि प्राप्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो निचले स्तर के जो आपका अधिकारी हैं, जो आपके प्रबंधक हैं,
वो जो करप्शन में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि जिसका आप इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं ये आज हमारे देश का भविष्य है। अगर आप हमारे देश के भविष्य की नींव ही खराब करेंगे तो हमारे देश का आगे जाकर के होगा क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, इस चीज को बोलते हैं कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और उसी में कितने सारे नई शिक्षा पॉलिसी लेकर के आए हैं। और इवन योगी जी की ईमानदारी और उनकी कार्यशैली पर कोई भी सवाल नहीं उठता है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, ये जो इतना ज्यादा करप्शन हो चुका है, और मैं कहती हूँ कि अभी जब ये बात उजागर हो जाती है तो ही जो ऊपर के अधिकारी हैं वो क्यों जागते हैं? वो पहले से ही क्यों नहीं चेक करते कि जो पैसा ऊपर से सरकार भेज रही है कि वो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप हमेशा देखिए कि बच्चों को हमेशा टीचर्स भी नहीं पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए। सरकारी वैसे कहते हैं कि जो हमारे पास पैसा नहीं है, शिक्षा संस्थानों की आप हालत देख लीजिए, कहीं पंखे नहीं लगे हुए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास भी लोग आए हैं ये कहने के लिए कि देखिए जो है गवर्नमेंट स्कूल को सरकार पैसा मुहैया नहीं करवा सकती क्योंकि पैसे की कमी है, तो डोनेशन लेकर के हम लोग इसमें पंखे लगवा देते हैं, चेयर्स बिछा देते हैं। तो ये पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी लोगों का, चाहे आम नागरिक का, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को भी जागरूक करने का ये काम होना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो तुरंत या तो प्रधानमंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को सीधा कंप्लेन करें। आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, आप लिखित कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि जो ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन फैला हुआ है। क्योंकि चाहे आप प्रशासन को ले लीजिए, उनका जो रवैया रहता है, हम लोग कितनी बार कंप्लेंट्स लेकर के जाते हैं लेकिन वो हमेशा स्कूल प्रबंधक के फेवर की बात करते हैं। कभी भी उन्होंने अभिभावकों की फेवर की बात नहीं की है, उल्टा हमें ही दोष देकर के कह देते हैं कि भाई आप लोग ही गलत हैं, जिस स्कूल में जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, जो अभी भी लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। हम 21वीं सेंचुरी में हमारे से छोटे छोटे जो देश हैं वो भी इतना अच्छा कर रहे हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो इतने अच्छे हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारा इतना बड़ा देश है, इतना अच्छा यहाँ पे सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, स्कूल्स को बदला जा सकता है, लेकिन वो अभी भी इतने खस्ता हालत में है और वो सब करप्शन की वजह से है। वो सब ये जो सड़ी गली आपका सिस्टम चला आ रहा है, जो चेन नहीं टूटती है करप्शन की, उसकी वजह से है। तो मुझे लगता है उस पर काम होना जरूरी है। बिल्कुल प्रियंका जी, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो पैसा आ रहा है ये सही हाथों में जा रहा है या नहीं। लेकिन खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कैसे चेक करेंगे कि पैसा सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा है? बंदर बाट होता तय है। तो उस तरीके की तस्वीरें बहुत लाजमी हो गई हैं देखना। शानू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रियंका जी इस बात को कह रही थी कि क्यों कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता है कि जो पैसा आ रहा है या जो बच्चों के लिए चीजें आ रही हैं वो बच्चों तक पहुंच रही हैं या नहीं। कोरोना काल में लगातार कहा जा रहा था कि जो बच्चों की किताबें हैं या जो कोर्स है उसे कंप्लीट कराया जाए, बच्चों के घर घर तक किताबें पहुंचाई जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में हमने देखा कि वही किताबें कबाड़ की दुकान में बेची जा रही थी। तो कहीं ना कहीं घोटाला हर स्तर पर किया जा रहा है। बिल्कुल यशी, जो घोटाला जिस तरीके से आपने बताया कि पहले जो तस्वीरें आई थी वो किताबें, जो बच्चों की प्राथमिक विद्यालय की किताबें थी वो कूड़े करकट में कबाड़ की दुकान पर मिली थी, और छोटी मोटी संख्या में नहीं, एक भारी संख्या में, जिसके जो रकम थी वो लाखों में तब्दील हो रही थी। और साफ तौर पर से जो जिसने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उसमें उन्होंने साफ तौर पर चुप्पी भी साधी थी। तो कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो ये घोटाला है कि चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन ये गोंडा के घोटाले की बात करें ऐसी, तो इसमें साफ तौर पर जिस तरीके से जांच समिति सौंप दी गई है तो अब कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होना निश्चित तौर पर क्लियर हो चुका है। जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है, तो बात की जाए ये फिर समन्वयक बालिका शिक्षा रजनी श्रीवास्तव हो और उनके जो लेखाकार हो, तो उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरना तय हो चुकी है। और उनसे जो ये 96 लाख रुपए की जो रकम है, जिस तरीके का टोटल 96 लाख रुपए का घोटाला है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ पार्ट उन दोनों अधिकारियों से वसूलने के भी आदेश जारी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बात बता रहा हूं, तो ये समिति की जो रिपोर्ट है उसमें ये
क्लियर हो चुका है कि इनसे जो ये अधिकारी हैं, इनसे कहीं ना कहीं ये जो घोटाला है, इसकी रकम कहीं ना कहीं वसूली जाएगी और इन दोनों पर इनको कार्य मुक्त किया जाएगा, इनकी सेवाएं भी समाप्त की जाएंगी। अगर इसी तरीके से जो सेवाएं होती हैं, जो समाप्त करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, अगर अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये चैन आगे तक बढ़ती चली जाती है और जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो उनके और भाव जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, उनके तेवर तीखे हो जाते हैं, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो छोटा अधिकारी तो हमेशा ही आगे रहता है। जी बिल्कुल शानू, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि गोंडा में कमेटी चूंकि गठित कर दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई होना भी तय है, अन्य जो प्राथमिक स्कूल है क्या वहां पर भी इस तरीके से अब जांच करी जा रही है कि क्या वाकई लोगों को मिल पाया है सामान, जो उनकी जरूरत की चीजें क्या वो उनको मिल पाई हैं? देखिए बिल्कुल ऐसी बरेली की बात कर लेता हूं मैं। बरेली का जिस तरीके से आज ये जो जांच समिति गोंडा में जब उजागर हुई और जब सभी लोगों तक ये सूचना पहुंची है, तो इसके बाद जब बरेली की जांच जिस तरीके जानकारी मिल रही है, प्राथमिक विद्यालयों की बात कर लेते हैं। और बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ के विनय कुमार हैं, जो कि बड़े ढीले रवैये से अपने कार्य को करते हैं। साफ तौर पर जब जो उनके अधिकारी हैं, जब घोटाले करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं वो फलीता पोसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरेली की, अब मैं कायाकल्प योजना की बात कर लेता हूँ। कायाकल्प योजना क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी जिलों के, चाहे महानगर एरिया हो या फिर ग्रामीण स्तर के स्कूल हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कायाकल्प को पहुंचाने का वादा किया है। और जो बात कही गई थी, जो ये अपना अगस्त जो बीत चुका है, अगस्त तक कायाकल्प योजना पूरी होने की बात कही थी, लेकिन बरेली के कई स्कूल प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो कि तस्वीरें के न्यूज़ दिखा चुका है, जिनके लिंटर तक गिरे हुए हैं और कुछ स्कूल भूत बंगले के तरीके से बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन पर भी जो कार्रवाई बिल्कुल तरीके से नहीं होती और जो ऊपर से जो बजट जी शानू, बिल्कुल कहीं ना कहीं यही देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है कि बड़े जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम शानू जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया है, ये डाका आपकी सोच से दुगना है। जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, छात्राओं का भोजन अधिकारी खा गए हैं, और गोंडा की हम बात कर रहे थे जहां पर 96 लाख का घोटाला किया गया है। हालांकि कमेटी गठित कर दी गई है, जांच चल रही है और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। सुबह बोलेगा में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।